हरे कृष्णा। हाल ही में आपने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। इस्कॉन बेंगलोर और इस्कॉन मुंबई के बीच में 25 साल से एक विवाद चल रहा था, वो भी प्रॉपर्टी को लेकर, और इसका फैसला इस्कॉन बेंगलोर के पक्ष में दिया गया है। लेकिन फैसले के ठीक एक दिन बाद इस्कॉन बेंगलोर के अध्यक्ष श्रीमान मधु पंडित प्रभु बोल रहे हैं कि इस्कॉन बेंगलोर की प्रॉपर्टी को हम इस्कॉन मुंबई को देने को तैयार हैं। I have offered this in writing. और इस्कॉन बेंगलोर ही नहीं बल्कि इस्कॉन बेंगलोर के साथ जितने भी मंदिर कार्यरत हैं उन सभी की प्रॉपर्टी इस्कॉन मुंबई और विश्वव्यापी इस्कॉन की जीबीसी को देने को तैयार हैं। But if they accept this, not only Bangalore property, जो कोर्ट में जो प्रॉपर्टी नहीं है वो सब we will surrender. इतना ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि मैं मेरे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। You and Chanchalpati should not be president, vice president Bangalore. वो भी मान लिया है, ले लो। वो भी लिख के दिया है, लिख के दिया है। इस प्रकार प्रभु तैयार हैं कि इस्कॉन बेंगलोर और उसके सभी मंदिर विश्वव्यापी इस्कॉन जीबीसी के नियंत्रण में कार्य करें, ताकि सभी इस्कॉन के भक्त एक छत्र छाया के अंदर रहकर भक्ति करें और सेवा करें। लेकिन इन सब के साथ साथ उनकी एक छोटी और बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, वो ये है कि इस्कॉन में जितने भी मंदिर हैं सभी श्रीला प्रभुपाद के 9 जुलाई के आदेश पत्र अर्थात ऋत्विक प्रणाली को पालन करें। और साथ में प्रभु ये भी बोल रहे हैं, यदि आप इस ऋत्विक प्रणाली 9 जुलाई आदेश पत्र का पालन अपने मंदिरों में नहीं करना चाह रहे हैं तो कम से कम इस्कॉन बेंगलोर से जुड़े हुए सभी मंदिरों में इसका पालन करने की स्वीकृति प्रदान करें। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये जुलाई 9th लेटर क्या है, 9 जुलाई का आदेश पत्र क्या है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने जब इस भौतिक दुनिया से अपना शरीर छोड़ा, महासमाधि प्राप्त की, तब एक वो इस संस्थान को चलाने के लिए, जिस संस्थान को बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, 70 वर्ष की आयु में भारत से अमेरिका गए। 38 दिन के पानी की जहाज की यात्रा में उनको 2 हृदय आघात आए। अपने गुरु पर, भगवान कृष्ण पर पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने इस विश्वव्यापी हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट अर्थात सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। शरीर छोड़ने से पहले वो एक आदेश पत्र देके गए सबके लिए, जितने भी मंदिर हैं, मंदिर के अध्यक्ष हैं, जितने भी जीबीसी हैं, गवर्निंग बॉडी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, सबको ये आदेश देके गए। और वो आदेश लिखा हुआ है 9 जुलाई के इस आदेश पत्र में। अब हम इस आदेश पत्र को जानने का प्रयास करते हैं। 9 जुलाई 1977 वृंदावन में श्रीला प्रभुपाद ये पत्र लिखवा रहे हैं और पूरे अपने संस्थान को ये आदेश पत्र भेजा है। उन्होंने लिख रहे हैं, टू ऑल जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट, जितने भी जीबीसी हैं और जितने भी मंदिरों के अध्यक्ष हैं उन सबके लिए। डियर महाराज एंड प्रभु, जितने भी महाराज हैं जिन्होंने संन्यास ले रखा है, जितने भी प्रभु जी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य ले रखा है या फिर गृहस्थ ले रखा है, तो उनके सचिव लिख रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस एट योर फीट, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रिसेंटली व्हेन ऑल द जीबीसी मेंबर्स वर विद हिज डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन, हाल ही में जितने भी जीबीसी के मेंबर थे, जीबीसी मतलब जो पूरे संस्थान को कंट्रोल करता है वो होता है जीबीसी, जब वृंदावन में थे, श्रीला प्रभुपाद इंडिकेटेड दैट, श्रीला प्रभुपाद ने ये बताया कि soon he would appoint some of his senior disciples, कि जल्द ही अपने कुछ वरिष्ठ शिष्यों को वो क्या अपॉइंट करेंगे, क्या बनाएंगे, टू एक्ट एज ऋत्विक, ऋत्विक बनाएंगे, गुरु का प्रतिनिधि बनाएंगे, फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग इनिशिएशन, किसके लिए बनाएंगे, दीक्षा विधान को संपन्न करने के लिए। कौन कौन से दीक्षा विधान, पहला और दूसरा, पहली हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा। His divine grace has so far given the list of 11 disciples who will
act in that capacity। और श्रीला प्रभुपाद ने इन 11 शिष्यों के नाम भी बताए हैं कि ये 11 शिष्य उनके प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेंगे, उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, ऋत्विक के रूप में कार्य करेंगे। और 11 के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिज होलीनेस कीर्तनानंद स्वामी, हिज होलीनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी, हिज होलीनेस हृदयानंद गोस्वामी, हिज होलीनेस भावानंद गोस्वामी, हिज होलीनेस हंसदूत स्वामी, हिज होलीनेस रामेश्वर स्वामी, हिज होलीनेस हरिकेश स्वामी, हिज ग्रेस भगवान दास अधिकारी, हिज ग्रेस जय तीर्थ दास अधिकारी। आगे श्रीला प्रभुपाद लिखवा रहे हैं, इन द पास्ट टेम्पल प्रेसिडेंट हैव रिटर्न टू श्रीला प्रभुपाद। अतीत में मंदिरों के अध्यक्षों ने श्रीला प्रभुपाद को ये लिखा है, रेकमेंडिंग ए पर्टिकुलर डिवोटी इनिशिएशन, कि किसी भक्त की दीक्षा कैसे होगी। नाउ दैट श्रीला प्रभुपाद हैज नेम्ड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, अब श्रीला प्रभुपाद इन प्रतिनिधियों के नाम बता रहे हैं, इन मंदिरों के अध्यक्षों के नाम बता रहे हैं। मे हेंस फॉरवर्ड सेंड रिकमेंडेशन, जो कि पहली दीक्षा के लिए और दूसरी दीक्षा के लिए भक्तों के नाम रेकमेंड कर सकते हैं, उनको स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अब से हेंस फॉरवर्ड जो भी शिष्य दीक्षा लेना चाह रहे हैं वो उन शिष्यों के नाम इन 11 प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं। जब इनकी स्वीकृति मिल जाए तब क्या होना है, आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव में एक्सेप्ट द डिवोटी एज इनिशिएटेड डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद, प्रतिनिधि को, उस व्यक्ति को श्रीला प्रभुपाद का शिष्य स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करना है? बाय गिविंग हरिनाम दीक्षा इनिशिएशन, उनको प्रथम दीक्षा देकर और उनको द्वितीय दीक्षा जो ब्राह्मण दीक्षा होती है वो उनको गायत्री जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करके, इस प्रकार ये दीक्षा होगी। आगे श्रीला प्रभुपाद निर्देश दे रहे हैं, द न्यूली इनिशिएटेड डिवोटीज आर डिसाइपल्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। पहले भी इस पत्र में कम से कम 2 बार बोला जा चुका है कि ऋत्विक प्रणाली के अनुसार जितने भी शिष्य बनेंगे वो किसके शिष्य होंगे? श्रीला प्रभुपाद के शिष्य होंगे। और यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से बोला गया है, जितने भी नए भक्त दीक्षा लेंगे वो सब श्रीला प्रभुपाद के शिष्य होंगे। और ये 11 भक्त जिनके नाम इस पत्र में लिखे हुए हैं, ये मात्र ऋत्विक की तरह या प्रतिनिधि की तरह कार्य करेंगे। फिर आगे लिख रहे हैं, आफ्टर द टेम्पल प्रेसिडेंट रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम दीज रिप्रेजेंटेटिव्स गिविंग स्पिरिचुअल नेम्स और दी थ्रेड्स, जब मंदिरों के अध्यक्ष इन 11 प्रतिनिधियों से एक पत्र प्राप्त करेंगे, उनके स्पिरिचुअल नेम, उनका आध्यात्मिक नाम क्या होगा और उनको यज्ञोपवीत जो मिलेगा, उसके बाद वो मंदिर में उनके लिए हवन संपन्न कर सकते हैं जैसे पहले किया जाता था। और फिर अंत में इसी पत्र में लिखा जा रहा है, द नेम ऑफ न्यूली इनिशिएटेड डिसाइपल शुड बी सेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव हु हैज एक्सेप्टेड हिम और हर टू श्रीला प्रभुपाद। अंत में इस पत्र में लिखा है कि जितने भी नए दीक्षित भक्त हैं उन सभी का नाम श्रीला प्रभुपाद की जो इनिशिएटेड डिसाइपल्स बुक है, अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसमें श्रीला प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं उनके नाम लिखे हैं, उस पुस्तक में भी उनके नाम अंकित किए जाएं। मतलब बात बिल्कुल स्पष्ट है, एक ही पत्र में कम से कम 4 बार यह स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है कि श्रीला प्रभुपाद के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, महासमाधि प्राप्त करने के बाद इस्कॉन में, हरे कृष्णा मूवमेंट में, कृष्ण भावनामृत संघ में दीक्षा कैसे होगी, और इसी का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं हम इस्कॉन बेंगलोर ग्रुप ऑफ डिवोटीज। और यही प्रभु की, हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु की शर्त है विश्वव्यापी जीवीसी से, इस्कॉन मुंबई से, इस्कॉन इंडिया से, कि बस आप इस शर्त का पालन कर लीजिए और हम सभी भक्त एक साथ मिलकर श्रीला प्रभुपाद के इस मिशन की सेवा करेंगे, हरि नाम का प्रचार करेंगे और एक पूरे विश्व को शांति का ग्रह बनाएंगे। हरे कृष्णा।